अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम साइड पॉकेट की स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए ये देखिए मैं ये कपड़ा ले चुकी हूँ और इस कपड़े को हम पॉकेट के अंदर वाली थैली बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। थैली की मेजरमेंट करने से पहले मैं कपड़े को इस तरह से हाफ से फोल्ड कर लूँगी और फिर इसके बाद 17 सेंटीमीटर पर इस तरह से निशान लगाएंगे जो पॉकेट की थैली की चौड़ाई होगी, और फिर लंबाई के लिए इस तरह से 12 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे। 12 सेंटीमीटर पर निशान लगाने के बाद इस तरह से लाइन लगा लेंगे और फिर और लंबाई के लिए हम 10 सेंटीमीटर पर इस तरह से निशान लगाएंगे और वहाँ पर भी इस तरह से लाइन खींच लेंगे। और अब यहाँ से हम थैली को इस तरह से शेप दे लेंगे। और यहाँ से हमने थैली को जिस तरह से शेप दी है उस लाइन के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। लेकिन ये देखें, जिस तरह से दो पार्ट है, ये हमें एक पॉकेट के लिए चाहिए। अगर हमें दूसरी पॉकेट बनानी है तो उसके लिए हमें दो इस तरह से और काटने पड़ेंगे। ये देखिए थैली के दो पार्ट को हम अलग-अलग कर चुके हैं। ये देखिए इस तरह से दोनों पार्ट को इकट्ठा रख के यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे दोनों तरफ, और यहाँ पर हम हाफ सेंटीमीटर का छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये देखिए मुझे फ्रॉक की साइड पर पॉकेट लगानी है। अगर आप चाहें तो पैंट की साइड पर भी इसी तरह ही लगा सकते हैं या स्कर्ट की साइड पर भी इसी तरह लगा सकते हैं। इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप अब यहाँ से मैं फ्रॉक की वेस्ट की तरफ से फ्रॉक के नीचे की तरफ मैं 11 सेंटीमीटर पर निशान लगाऊंगी और फिर इस निशान से 15 सेंटीमीटर तक और निशान लगाएंगे और इन निशान के ऊपर भी हम हाफ सेंटीमीटर का कट लगाएंगे। और फिर इस तरह से हमारी जो फ्रॉक की सीधी वाली साइड है और जो हमारी थैली की जो हमने कटिंग किया उसकी सीधी वाली साइड है, इस तरह से ऊपर रख के हम इस तरह से 2 पिन से इसको फिक्स कर लेंगे। लेकिन जो हमने कट लगाए थे उन दोनों कट को हम आपस में मिला लेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम ऐसे ही फिक्स करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने साइडों पे छोटे छोटे कट लगाए थे, यहाँ से हम सेंटर से बिल्कुल इन कट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। मैं 1 सेंटीमीटर पर सिलाई लगाई हूँ क्योंकि मैंने 1 सेंटीमीटर का कपड़ा छोड़ा था। अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं। अगर आपने 2 सेंटीमीटर छोड़ा है तो आप वहाँ पर ही सिलाई लगाएंगे। अब हम इस तरह से बिल्कुल कट के पास आके सिलाई को स्टॉप कर देंगे, आगे या पीछे नहीं जाएंगे। इस तरह से मैं पॉकेट की दोनों थैलियों को फ्रॉक के साथ जोड़ चुकी हूँ। ये देखें यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने जो पहले कट लगाए थे, यहाँ से ये सेंटर से छोड़ के वेस्ट की तरफ और फ्रॉक के नीचे की तरफ हम बाकी की सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे कि जो हमने पहले जो कट लगाए हैं और जो पहले मैंने सिलाई लगाई है उस सिलाई से एक पॉइंट भी आगे की तरफ नहीं जा सकते, आगे या पीछे, बिल्कुल उसके ऊपर ही मैं सिलाई लगाई। अब इस तरफ भी इसी तरह से बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही हम सिलाई ख़त्म करेंगे। ये देखिए इस तरह से पॉकेट शेप ले चुकी है। अब इसकी जो हमारी बाहर वाली थैली है इसके ऊपर में सिलाई लगानी होगी ताकि ये बंद हो जाए। मैं इस तरह से हाफ सेंटीमीटर पर सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहे तो 1 सेंटीमीटर पर भी लगा सकते हैं। इस तरह से मुझे बाहर की तरफ ओवरलैप करनी थी तो इसलिए मैंने हाफ सेंटीमीटर पर ही सिलाई लगाई थी। चाहे तो आप भी इसी तरह से ओवरलॉक बाहर की तरफ। इसके बाद जो हमारी फ्रॉक का फ्रंट वाला साइड होगा उसके ऊपर हम इस तरह से सिर्फ फ्रंट वाली साइड का जो कपड़ा होगा जो 1 सेंटीमीटर हमने सिलाई में दिया है वहाँ पर इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई में सिर्फ पॉकेट को ब्लॉक करने के लिए लगाएंगे ताकि हमारी पॉकेट फ्रंट वाली साइड पर ही रहे। ये देखिए पॉकेट की फाइनल लुक। ये वाली हमारी पॉकेट तकरीबन इनविजिबल ही है। ये देखें बाहर की तरफ बिल्कुल भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो।